हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसडी जेपीवाई, कैड जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूरो एयूडी और यूरो यूएसडी। इन 5 करेंसी पेयर्स के बारे में पूरी एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और क्योंकि लास्ट वीक जो ये वीक बीता है उसमें बड़ी बड़ी मूवमेंट हुई है, सारे करेंसी पेयर्स में, पूरे फॉरेक्स मार्केट में बड़ी मूवमेंट हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हायर टाइम फ्रेम से आपके साथ एनालिसिस डिस्कस करना शुरुआत करेंगे। और किसी चार्ट में अगर हायर टाइम फ्रेम में नियर में कोई अच्छा सा लेवल नहीं दिखता है तो उसके लोअर टाइम फ्रेम में भी चल के आपके सामने डिस्कस करेंगे लेवल्स को। तो शुरुआत करते हैं यूएसडी जेपीवाई से, जहां से आप देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है आप नज़र डालें। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली सपोर्ट जोन, जो सपोर्ट लाइन है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था जो कि 126.527। यहाँ से प्राइस आप देख सकते हैं इसके नियर बाई में आया और यहाँ से रिवर्सल लिया। और ये जो चैनल आपको दिख रहा है इसको फाइनली इसने एक बड़ी मूवमेंट हुई तो उसके वजह से ब्रेकआउट करके क्लोजिंग करता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस है। तो यहाँ पर चैनल ब्रेकआउट हुआ है और अब इस चैनल ब्रेकआउट में डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें जो लग रहा है वो डायरेक्ट ये इस प्राइस जोन को टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हो सकता है नेक्स्ट वीक अगर अच्छी मूवमेंट रहे मार्केट में तो ये 134.497 अप्रॉक्सीमेटली 500 134.500 के लेवल्स में जाता हुआ आपको दिख सकता है यूएसडी जेपीवाई। और अब चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम में। अगर नियर बाई में वहाँ पर अगर कोई टारगेट मिले तो 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल ब्रेकआउट हुआ था। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पूरा एक जोन यहाँ पर आप देखें, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो फर्स्ट टारगेट तो यही है 131.50 जो कि ऑलमोस्ट टच हो चुका है। लेकिन यहाँ से अगर ये पुल बैक होता है तो इस चैनल को जो इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ अगर ये पुल बैक होता है तो इस चैनल को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करेगा उस केस में, और वहाँ से अगेन ये 134.500 तक आपको रैली दिखा सकता है। तो लोअर टाइम फ्रेम में भी सेम केस है। जिनसे ये ब्रेकआउट वाली ट्रेड छूट चुकी है वो यहाँ पर अगर ये रीटेस्ट करेगा तो इस चैनल के सपोर्ट में रीटेस्ट में वहाँ पर आप फिर से एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा रैली दे सकता है और प्रॉफिट दे सकता है। तो यूएसडी जेपीवाई में ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट जो कि है कैड जेपीवाई। कैड जेपीवाई में ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ आप गौर करें ये प्राइस डाउन साइड जा रहा है और यहाँ से इंडिकेटर में आप देख सकते हैं आरएसआई में इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है अपर साइड। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है प्राइस में, जो कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल भी आपको दिख रहा है। और जब ये डाउनफॉल हुआ था तो ये इसके लोअर टाइम फ्रेम में चल के उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपने देख लिया, डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और अब इसके लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पर आप देखें ये इस सपोर्ट जोन को इसने ब्रेक करके भी यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल ले लिया। इसका कारण यही था कि डेली टाइम फ्रेम में वहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस का सपोर्ट ऑलरेडी मौजूद था। तो अब इसमें कैड जेपीवाई में यहाँ पर आप ध्यान दें आपको क्या करना है। सबसे पहले ये सपोर्ट जोन से ऊपर उठ चुका है और अब इसमें लोअर टाइम फ्रेम में नियर रेजिस्टेंस ये है। 1 आवर टाइम फ्रेम में नियर बाई रेजिस्टेंस ये वाली लेवल है 98.2 आप मान सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो आप कुछ ना करें, लेकिन जिस तरह से इसने मूवमेंट दिया है नीचे की ओर से एक स्ट्रांगनेस के साथ मूवमेंट आई है, तो इस मूवमेंट को देखते हुए ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर कुछ खास इम्पैक्ट ये देगा ऐसा लग नहीं रहा है। इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट नहीं देने वाला है, ये डायरेक्ट जाएगा इस प्राइस जोन में। ये जो ऊपर में रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वो डेली टाइम फ्रेम में अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये देखिए ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से अगर ये जाता है तो आपको एक रिवर्सल दिख सकता है। कैड जेपीवाई में जो लेवल्स है वो नोट करके रखें, जो पूरे बिटवीन में है 99.065 से लेकर 99.481। ये जो लेवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस जोन है। और अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ जो कि है
GBP/JPY ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल से डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख ही रहा है किस तरह से ये रेजिस्टेंस ले लेकर गिरावट हो रही है। और इसमें सिंपल लेवल्स है, ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली केस नहीं है। यहाँ पर इसके लोअर टाइम फ्रेम में सेम लेवल है, तो वो भी आप यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं आकर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेवल्स नोट करके रखें GBP/JPY में। ये है 155.689, 155.326। ये जो लेवल्स है ये एक बेहतरीन सपोर्ट जोन है। इस गिरावट में अगर ये यहाँ पर आता है, थोड़ा सा पुल बैक लिया है, लेकिन अगर अगेन मार्केट गिरता है क्योंकि डाउन ट्रेंड में ही है, तो यहाँ से आपको एक गुड रिवर्सल दिख सकता है GBP/JPY में। तो लेवल्स को ज़रूर नोट करते हुए चले सारे करेंसी पेयर्स में। और अब जो नेक्स्ट है, ये हमने आपके साथ ऑलरेडी लास्ट वीक भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसके चार्ट को, जो कि बेहतरीन लेवल्स में आया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट जोन में इसने डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन बनाया था और वहाँ से रिवर्सल लिया था। और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अब इसके 1 आवर टाइम फ्रेम में सेम चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो हमने लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी किया था और आपको ऊपर के टारगेट्स भी यहाँ पर दिए थे। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने बेयरिश चैनल को ब्रेक किया था। ये बहुत लंबे समय से ये चैनल के अंडर में चला आ रहा था, जिसे ब्रेक किया था, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट में थोड़ा सा टाइम भी लिया, यहाँ पर बेस क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट, अगेन रीटेस्ट, अगेन ब्रेकआउट, अगेन यहाँ पर रीटेस्ट। सारे लेवल से आपको पहले से वहाँ पर प्रोवाइड कराया था। लास्ट वीक के जो वीकली एनालिसिस वीडियो है उसमें आप जाके प्रूफ के तौर पर चेक कर सकते हैं। यूरो AUD का हमने आपको सेम एज इट इज़ यही लेवल दिया था। इस ब्रेकआउट के बाद आपको बाइंग सजेस्ट कराया था और वहाँ से आप देख सकते हैं हर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए इसने कितनी अच्छी रैली दी है। तो ये 1.52700 से लेकर इसने 1.56000 तक की रैली तय की है। और अब इसमें आगे क्या करना है इतनी बड़ी रैली के बाद, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ से प्राइस में थोड़ा सा इसमें प्राइस ऊपर जाते हुए थोड़ा सा थकता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसमें रिवर्सल हो सकता है। ये जो अच्छा रेजिस्टेंस जोन था वो अब कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट जोन में 1.54985। ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ये वाली जो केस होती है उसी तरह से ये अब सपोर्ट बन चुका है जो पहले रेजिस्टेंस था। तो 1.54985 इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर लेके चले। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेगा तो कहाँ तक जा सकता है वो डिस्कस करते हैं। अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेगा तो इस बार डायरेक्ट ये वाली जो लेवल दिख रहे हैं यहाँ तक आपको 1.57500 यहाँ तक जाता हुआ इसमें इस वीक प्राइस दिख सकती है। तो अब यूरो AUD में जो लेवल्स हैं वो आपने नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट और सबसे लास्ट यूरो USD ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें 2 ही लेवल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा फिलहाल, क्योंकि ऊपर से बहुत अच्छे से इसमें भी डाउन मोमेंटम लगी हुई है। तो इसमें सबसे पहला जो सपोर्ट जोन है वो है 1.07131 और अगर उस लेवल को ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट जो नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 1.05180। ये जो सपोर्ट जोन्स है वो बहुत अच्छे सपोर्ट जोन है, जिसमें ये जो लास्ट वाली सपोर्ट जोन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यूरो USD में। तो सारे लेवल्स को नोट करके रखें और इस वीक उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करके प्रॉफिटेबल वीक आप बना सकते हैं।